व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से 2 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस बंद। जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है। अमरीकी सदर का कहना है नेशनल गार्ड्स पर हमला दहशतगर्दी है। हमले में मुलव्वस शख्स को कीमत चुकाना होगी। मुश्तबा हमलावर अफगान शहरी है जो बाइडन के मंजूर करदा कानून के तहत अफगानिस्तान से आया था। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जेट कहते हैं वाक़ये के बाद सदर ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दिया है। वाशिंगटन में फायरिंग के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों के इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। महकमा इमिग्रेशन का कहना है फैसला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया गया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दरख्वास्तों की मजीद जांच की जाएगी। अमरीकी अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। इजलासों में 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा। सेनेट इजलास में कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। मामला मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहले मरहले में उठाया था। हुकूमत ज़ेर गौर कानून साजी पर नया बिल लाएगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी सेनेट एजेंडे का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एक माह के लिए बिजली फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। दरख्वास्त अक्टूबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दायर की गई है। PTI का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा जलसे के इंतजामियों सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाई जाएगी। पेशावर की अजमत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मंसूबों में तेजी लाएंगे। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लकी मरवत में जाती दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, जाँ बहक अफराद में 2 भाई शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 619 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 558, शेखुपुरा में 459 रिकॉर्ड, लाहौर में आलूगी का तनासुब 330 और मुल्तान में 269 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतपाक इस्तकबाल। वली है शहजादा सलमान बिन हमद ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत का हजम $550 मिलियन से $1 बिलियन तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट में राबते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर बहरीन पेश किया, जो आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़ है। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज रही। हमने अपने तारीखी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की।
इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल, मुल्क का कौम का दिवालिया निकाल दिया। बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, उन्हें लाने वाले उससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या कर गए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। मरीम नवाज ने कहा मुशर्रफ से जनरल फैज तक सब ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके हैं, आज वो सबके सामने बैठे हैं। बरमला कहती हूँ पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही है। ग्रीन बस देने गई तो पता चल गया मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। अब मुखालिफिन कुछ भी कहें, अवाम को असल और नकल की पहचान हो गई है। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमिया, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज है। मार्का हक में पेशेवराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली लारेजानी ने कहा पाकिस्तान अमरीका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफगान कशीदगी कम करवाने को तैयार है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग दो तरफा ताउन का हिस्सा है। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होंगी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीसीबी की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा यह हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि पीएसएल की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कहा अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। सीईओ कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे।
मुआहिदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते और उसे अपना समझते हैं। मुआहिदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। और ट्राई सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन, फैसला आज हो जाएगा। आखिरी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के चैलेंज का सामना होगा। आइलैंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स को हराया तो जिम्बाब्वे टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। नाकामी की सूरत में श्रीलंकन टीम को घर जाना होगा।